दिव्यानी और ये एक कॉन्टिन्यूइंग वीडियो है। इस पे मैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाली हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इसके आधे टॉपिक्स कवर करे थे और इस वीडियो में हम इसके आधे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये टॉपिक्स। फर्स्ट इज़ नेट लॉस, जब फर्म को लॉस हो रहा हो। सेकेंड इज़ कि कोई पार्टनर गारंटी दे रहा हो दूसरे पार्टनर को। और थर्ड इज़ कि उसका जो गारंटी का अमाउंट हो वो इंक्लूड कर रहा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन में से किसी एक को या फिर सारे को। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं अपना, उसको पढ़ते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1। तीन पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट्स और लॉस शेयर कर रहे हैं दिस रेशियो इन 2:1 में। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डीड इन चीज़ों को प्रोवाइड कर रही है। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A 4,000, B 2,500 एंड C 1,500। सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, A 160 and C 100 rupees। Third says that A had personally guaranteed, पार्टनर ए ने पर्सनली गारंटी दिया है पार्टनर सी को that in any year C's share of profit including interest on capital, including भी आ गया और वन पार्टनर भी आ गया। including interest on capital should not be less than rupees 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करने के बाद उसका जो गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, और फिर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू 40,000। ठीक है, तो फर्म को नेट लॉस भी हो रहा है 40,000 का। अब इस पे हम क्या क्या करेंगे, अब इसमें हम नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं हमको और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले नेसेसरी अकाउंट यहाँ पे कौन सा बनेगा। नेट लॉस है तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। हाँ, और एक बात ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है पार्टनर को वो एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट। जो इंटरेस्ट और कैपिटल मिल रहा है हमारे पार्टनर्स को वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। किस चीज़ की एंट्री होगी, जो वो नेट लॉस शो कर रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस चीज़ की एंट्री होगी टू नेट लॉस। कितना अमाउंट का नेट लॉस है, 40,000 का। ठीक है, इसके बाद एंट्री किस चीज़ की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, जो हमने एक चार्ज की तरह लिया है, हमारे क्वेश्चन में एक चार्ज की तरह मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी एंट्री होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मैं वैसे ही क्वेश्चंस लेने की कोशिश करती हूँ जिससे आपके बाकी पिछले जो टॉपिक्स हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ वो भी कवर करते चले हम लोग, ताकि वो सब भी रिवाइज होता रहे इन्हीं के साथ। तो इस पर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे आ जाएंगे जो पिछले टॉपिक्स को कवर करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किसको मिलेगा, ए को, बी को और सी को, तीनों को ही मिल रहा है। कितना अमाउंट है, 4,000, 2,500 एंड 1,500। इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लास्ट एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। अब यहाँ पे आएगी कन्फ्यूजन कि आपने तो पहले ही बताया है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस
शो करता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं लॉस। पर मैंने एक चीज़ और बताई है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम ले रहे हैं पार्टनर से तो लॉस के टाइम पे भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं पार्टनर्स को, ले रहे हैं पार्टनर्स से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना अमाउंट होगा, 40,000 प्लस ऑल दीज, कितना हो जाएगा टोटल, 48,000। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से फिनिश हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री किस चीज़ की होगी, सबसे पहला यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र होगा, जो नेट लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है वो ट्रांसफ़र होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पे आएगा, नेट लॉस है तो कितना नेट लॉस हुआ है हमें, 48,000 का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा पार्टनर्स से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड शो करता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन कौन से पार्टनर्स, पार्टनर ए एंड पार्टनर सी, 160 एंड 100। ठीक है, यहाँ तक एंट्री हो गई। अब क्या होगा, यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन ने हमको बताया था। इसके बाद क्या चीज़ आएगी, इसके बाद हमारी आएगी लॉस ट्रांसफ़र करने की। हमारा जो पार्टनर है जिसको गारंटी दी गई थी, जैसे दैट इज़ पार्टनर सी, उसका क्या होगा, उसको लॉस यहाँ पे शो कर देंगे। यस, यहाँ पे हम उसको लॉस ही शो करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस में शो करते हैं कि इस पार्टनर को गारंटी का अमाउंट भी मिला है। तो सबसे पहले तो हम लॉस ही शो करेंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी, तीनों को यहाँ पे हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 47,000, 48,000 माइनस 260, 47,740। इस अमाउंट को अब किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ 2:1। 47 इंटू 740 का अगर हम 2/5 करते हैं तो ए का आएगा, 2/5 करेंगे बी का आएगा, और 1/5 करेंगे तो सी का आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे ए के पास जो आएगा वो आएगा 1096, बी के पास आएगा 1096 और सी के पास आएगा 9548। इसका टोटल इतना हो जाएगा। यहाँ से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब आती है बात कि तो शो कैसे करेंगे, कैसे उसको गारंटी का प्रॉफिट, गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देंगे। तो ये एक नए अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। नए अकाउंट से क्या, ये बताती हूँ, इसको हटाते हैं फिर देखते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू आपको समझाऊंगी कि हमारे पार्टनर सी को कैसे उसका गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देगा हमारा पार्टनर ए। तो वीडियो को देखते हैं आगे। जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस हुए हैं वैसे वैसे। अब एक बात आती है, एक बात हमें यहाँ से समझ आती है कि जब नेट लॉस होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट लॉस ट्रांसफ़र होता। तो क्या हम शो करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हम जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही पूरा नेट प्रॉफिट जो उसको 10,000 मिलना था वो शो कर दिया था। लेकिन क्या नेट लॉस जब होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो जितना उसको 10,000 का प्रॉफिट मिलना था वो शो करेंगे? नहीं, हम नेट लॉस के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू नहीं शो करेंगे। तब हम एक अलग अकाउंट है जो अफेक्ट होते हैं इस चीज़ के लिए। वो अकाउंट बहुत नॉर्मल है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में बनाए जाते हैं
यूजुअली नेट लॉस के टाइम पे आपसे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज मांगेगा, ठीक। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं मांगता और आपसे नेसेसरी अकाउंट्स बनाने को बोलता है तो जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी इसके लिए वो अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो वो अकाउंट्स हो जाएंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब जर्नल एंट्रीज के थ्रू देखते हैं कि कैसे अफेक्ट होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की थी? सबसे पहली एंट्री हमारी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, जो कि एक चार्ज था। तो देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू c's कैपिटल अकाउंट। कितना है अमाउंट? ए को मिल रहा है 4000, बी को मिल रहा है 2500 और सी को मिल रहा है हमारे 1500। टोटल अमाउंट है 8000। ये डेबिट हुआ है, ठीक है। पहली एंट्री यहाँ से कंप्लीट हो गई। दूसरी एंट्री हम किस चीज़ की करते हैं? पहले ही पता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि चार्ज है, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 8000, here also 8000। नरेशन आप खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी किस चीज़ की होगी? थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का नेट लॉस है वो ट्रांसफ़र करने की। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा आ जाएगा नेट लॉस। तो कितने अमाउंट का नेट लॉस है हमारा? 48,000 का। अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की होगी? नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज अब नेक्स्ट एंट्री हमारी किस चीज़ की होगी? नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने की, पार्टनर्स से लेने की। एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेंगे हम, उसकी एंट्री देखते हैं। तो पार्टनर ए और सी का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट एंड c's कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 160 एंड 100, टोटल हुआ 260, ठीक है। इसके बाद किस चीज़ की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 260 एंड 260। अब क्या चीज़ आएगी? अब आएगी नेट लॉस ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो नेट लॉस ट्रांसफ़र होगा किस अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो नेट लॉस ट्रांसफ़र करते हैं तो सारे पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट and c's capital account also debit। profit and loss appropriation account कितने कितने अमाउंट से हुआ था? 19096, 19096 एंड 9548। कितना है? 47,740। अब हमारी आएगी मेन एंट्री।
जिस चीज़ के लिए हमने ये पूरा क्वेश्चन करा है, ये टॉपिक, मेन टॉपिक की एंट्री, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पहले इसकी वर्किंग देखेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ गारंटी उसको मिलनी थी, पैसा कितना देना है पार्टनर को। ठीक है, तो देखते हैं। तो पार्टनर बी को हमारी गारंटी मिली थी कि उसको 10,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इंक्लूडिंग नहीं, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ये था कि हमको इतना नेट प्रॉफिट मिलना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करेगा। तो 10,000 में इंक्लूड करेगा नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नहीं, पार्टनर सी को था, तो पार्टनर सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, 1500। तो नेट प्रॉफिट कितनी आ जाएगी, नेट प्रॉफिट हमारे पार्टनर को चाहिए 8500 की। और इनके पास आ क्या रहा था, नेट लॉस। नेट लॉस आ रहा था कितने अमाउंट का, 9548। इतने अमाउंट का आ रहा था हमारे पार्टनर सी के पास नेट लॉस, और उन्हें चाहिए था, उनको गारंटी मिली थी 8500 नेट प्रॉफिट की। ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया। जब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो 10,000 से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट जिसको जो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होना चाहिए उसकी बात करेंगे, वो अमाउंट निकल आएगा। तो 9548 का उसको लॉस हुआ, लॉस बियर करना पड़ा, उसको चाहिए नेट प्रॉफिट 8500 का। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा कि 9548 का जो लॉस हो रहा है पार्टनर को और 8500 का जो प्रॉफिट चाहिए, ये दोनों अमाउंट पार्टनर्स को देने पड़ेंगे। 9548 का लॉस पहले उसको भरना पड़ेगा और फिर 8500 का प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 84,099,18। 8048 का टोटल अमाउंट हमारे गारंटी देने वाले पार्टनर को, पार्टनर सी को देना पड़ेगा। मतलब पार्टनर ए जो कि गारंटी दे रहा था वो पार्टनर सी को 18048 का अमाउंट देगा। ठीक, इसकी एंट्री अब हम जर्नल में करेंगे। तो क्या एंट्री होगी जर्नल पे, पार्टनर ए जिसका अमाउंट डेबिट, जिसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब कि उस अमाउंट से कम होगा, तो एज कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा और बी को पार्टनर सी को जो गारंटी दी गई थी एक अमाउंट की, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उतने अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा और उतने ही अमाउंट से जो पार्टनर गारंटी दे रहा था, दैट इज़ पार्टनर ए, उसका कैपिटल अकाउंट घट जाएगा। तो वो गारंटी का अमाउंट कितना था, 18048। यहाँ से हमारी सारी एंट्रीज भी, जर्नल एंट्री भी फिनिश हो जाएंगी। तो ये आपको वर्किंग समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि अगर लॉस हो रहा है पार्टनर को, मान लीजिए कि हमारे पास, हमको मेरी मम्मा ने कहा था कि हमको 20 टॉफ़ीज़ वो देंगी, ठीक है, 20 टॉफ़ीज़ वो देंगी। अब उन्होंने क्या किया कि मेरे पास जो पहले से ही 10 टॉफ़ीज़ थी वो मेरे पास रहनी ही थी, पर उन्होंने वो टॉफ़ीज़ भी मुझसे ले ली। अब मेरे पास टॉफ़ी कितनी है, एक भी नहीं है। और अगर इसको मैथमेटिकल टर्म में कैलकुलेट करें कि मेरे पास पहले से 10 टॉफ़ीज़ थी और मेरी मम्मा ने वो भी ले ली, तो मेरे पास -10 में चली गई, मैं -10 टॉफ़ीज़ में चली गई। तो उसके बाद मेरी मम्मा को पहले मुझे 10 टॉफ़ीज़ तो देनी पड़ेगी जो उन्होंने मुझसे ले ली है, और उसके बाद जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 20 टॉफ़ीज़ अपनी तरफ से देंगी, वो 20 टॉफ़ीज़ भी देनी पड़ेंगी। तो मेरी जो टोटल टॉफ़ीज़ आ जाएंगी वो 30 हो जाएंगी। वैसे ही इसमें हुआ है कि एक अमाउंट का लॉस, दैट इज़ 9548 का लॉस उसको हो रहा था, उसको बियर करना पड़ा, और उसके बाद उसको 8500 का प्रॉफिट ही भी चाहिए था, गारंटी दी गई थी उसको। तो जो लॉस है वो तो पार्टनर्स पहले उसका भरेंगे, मतलब यहाँ पे पार्टनर ए है जो उसका भर रहा है, तो पहले तो पार्टनर ए उसका लॉस भरेगा और फिर उसको जो गारंटी का प्रॉफिट अमाउंट गारंटी हुआ है वो भरेगा। तो
तो इन दोनों का टोटल जो आएगा 18048, ये टोटल अमाउंट हमारे पार्टनर ए को पार्टनर सी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कवर हुआ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।